हाय गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूँ आपके साथ आपका और आपका विशु भैया। तो आज हम लोग डेरिवेशन का सीरीज लेके आए हैं। पहला डेरिवेशन आज हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट का करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपके यही कहूँगा कि ये जो फॉर्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, इसको पहले आप रट लो, मतलब दिमाग के अंदर बैठा लो। डेरिवेशन तो देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी, टाइम ऑफ फ्लाइट का। एक बार और साथ में बोलते हैं, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाई जी। अगर अभी तक आपने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लो, क्योंकि सारा लिंकेड होता है, ठीक है ना। तो 2 नंबर वीडियो देख लो पहले प्रोजेक्टाइल का, फिर 3 नंबर पे आना। इससे क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट एक्चुअल में क्या होता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो जब भी देखो तो पीछे वाले देख लो, फिर आगे में आओ, तभी मजा आने वाला है। या आप देखे हो तो उसको एक बार रिवाइज कर लो बैठ के बस। तो ये होता है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब कितने वेलोसिटी से आप बॉल को फेंके हो। थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब कितने एंगल पे फेंके हो, कितने एंगल पे फेंके हो। और जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये तो सबको पता है, जिसका वैल्यू हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड या कभी कभी हम लोग 10 मीटर पर सेकेंड लेके चलेंगे फर्दर क्वेश्चन के अंदर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का बेसिकली मोटा मोटा यही कॉन्सेप्ट है, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बटा जी, जिसका हर एक सिंबल का अपना अपना कुछ वैल्यू मतलब मीनिंग होता है। तो डेरिवेशन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, आप इसको रट लो। डेरिवेशन देखेंगे, साथ में इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे, और हो सके तो लास्ट में क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं डेरिवेशन टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो देखते हैं क्या डेरिवेशन होता है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ एक बॉल है जिसको मैंने हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे u वेलोसिटी से फेंका। एट एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वी प्रोजेक्ट अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसका पाथ क्या होगा, यूं जाके यूं गिरेगा। प्रोजेक्टाइल का पाथ तो यूं ही होता है, ऐसे जाके वैसे गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और कभी यहाँ भी पहुँचा होगा, मैक्सिमम हाइट है, और फाइनली बॉल आके यहाँ पे गिर गया होगा। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, इसको बी बोल लो, इसको सी बोल लो, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बॉल को लिया और u वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया एट ए एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमें निकालना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पहले होता क्या है ये भी जान लो। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुआ कि ये ए से सी तक जाने में कितना टाइम लगा, या ऐसे बोल लो इसको, ये हवा में कितने देर तक रहा। ए से सी गया होगा तो हवा में बहुत टाइम रहा होगा, ये देखो पूरा हवा में रहा इस पाथ पे। तो ए से सी तक जाने में उड़कर कितना टाइम लगा, वही हमें निकालना है, और वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट भी। तो इसका कंपोनेंट तोड़ते हैं। यू का कंपोनेंट अगर इस साइड तोड़ोगे तो होगा यू कॉस थीटा, जिधर एंगल होता है उधर कॉस वाला कंपोनेंट आता है, और जिधर कॉस वाला उसके परपेंडिकुलर में आता है साइन वाला कंपोनेंट, दैट इज द यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब हवा में कितना देर रहा। हवा में मतलब ऊपर कितना देर रहा। ऊपर का मतलब वाई डायरेक्शन बेसिकली होता है। इस तरह के डायरेक्शन को एक्स होता है, और ऊपर कोई चीज़ आता है तो वाई बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे ना, मोशन को कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे देखो दो तरह का मोशन है, एक तो इस तरह का मोशन है, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में भी चल रहा है, और एक वेलोसिटी वर्टिकल में चल रहा है, वाई डायरेक्शन। तो हमें इससे अभी मतलब नहीं है, हमें निकालना है मोशन कंसीडर करेंगे वाई डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन का मोशन हम लोग कंसीडर करेंगे, और यहीं से कोशिश करेंगे टाइम निकालें। तो वाई डायरेक्शन में पहले वीडियो भी मैंने इसके बारे में और डिटेल में बता रखा है। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है, तो वाई डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू साइन थीटा। ये एक्स डायरेक्शन है, और ये जो जा रहा है ये वाई डायरेक्शन का कंसीडर है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना होगा। एक्सेलरेशन इन वाई का मतलब हुआ जब बॉडी ऊपर जा रहा है तो कोई उसको उस पर फोर्स भी लग रहा है, तो जी हाँ लग रहा है। नीचे की तरफ धरती माता एक फोर्स से उसको खींच रही है, जिसका एक्सेलरेशन होता है हमेशा माइनस जी के बराबर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है माइनस जी।
अभी तक क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में u sin थीटा, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन माइनस जी, ठीक है। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन कितना है? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? देखो यहां से चला था, मतलब हॉरिजॉन्टल से चला था, वापस हॉरिजॉन्टल में ही आके गिर गया। जिस सतह से चला था, जिस सरफेस से चला था, वापस उसी सरफेस पे आके गिर गया, ऊपर कुछ गया ही नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल फाइनल कंडीशन देखा जाता है, बीच में क्या हुआ पता नहीं। इनिशियल इसी सरफेस पे चला था, वापस इसी सरफेस पे आके गिर गया, तो ऊपर में तो रहा ही नहीं, वो तो नीचे ही आ गया वापस फाइनली। तो डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज जीरो है। यहाँ पे क्या है? जीरो। देखो इस सरफेस पे चला था, वापस इसी सरफेस पे आके गिर गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ हुआ ही नहीं, जीरो हुआ। अब लगा देते हैं फॉर्मूला। अच्छा मान लेते हैं ए से सी तक जाने में जो टाइम लगा वो कैपिटल टी के बराबर लगा, और यही अपना टाइम ऑफ फ्लाइट भी होगा। तो फॉर्मूला लगाते एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? जीरो। यू कितना है? हम वाई डायरेक्शन का बस चेक कर रहे हैं, तो यू साइन थीटा, टाइम कैपिटल टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन माइनस जी और टी स्क्वायर। आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा, यह प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। अच्छा ये जीरो इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी प्लस माइनस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी टी स्क्वायर को इधर ले आओ, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी मर गया, तो ये कितना हो जाएगा? और टी खत्म हो गया, तो इधर बचा हाफ जी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब जी इज इक्वल टू, अच्छा टी भी था, जी टी दोनों था, तो जी टी इज इक्वल टू टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टू यू साइन थीटा, इसलिए टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टू यू साइन थीटा बट्टा जी। ये हो गया अपना टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो दो तीन मेथड है इस फॉर्मूला को प्रूफ करने का, दो तीन मेथड है, इसमें कोई शक नहीं है, बट एक ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड ये है, टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बटा जी। अच्छा बहुत बार ये भी पूछ लेता है, एक तो ये मेथड है, बहुत बार ये भी पूछ लेता है कि बताओ आधा करने में कितना टाइम लगा? पूरा में लगा टू यू साइन थीटा बाई जी, तो ए से बी जो आधा डिस्टेंस है उसको कवर करने में कितना टाइम लगा? तो इसका आधा कर देना, ये हो जाएगा यू साइन थीटा बटा जी, जो टाइम ऑफ एसेंट भी होता है, और बाकी आधा कवर करने में यू साइन थीटा बटा जी। दोनों को जोड़ोगे तो पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। एक डेरिवेशन का ये भी तरीका बहुत सारे बताया जाता है कि ए से बी तक का टाइम निकाल लो, वापस मोशन कंसिडर करना है वाई डायरेक्शन में ही, तो यहाँ का जो टाइम आएगा उसको डबल कर दो तो पूरा टाइम मिल जाएगा, वो भी बेस्ट तरीका है। एक ये भी है, बहुत सारा मेथड है यार इस टाइम ऑफ फ्लाइट का निकालने का, तो जो आपको पसंद आए रख लेना। मेरा ये था, बता दिया। अब इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानते हैं अंदर का, इसको मैं मिटा रहा हूँ। फॉर्मूला तो चलो डिराइव हो गया, स्कूल में भी पूछ ले। फॉर्मूला है टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा बटा जी, ठीक है। अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो तो ये कुछ और नहीं, ये है टू इंटू इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बट्टा जी, क्या है फॉर्मूला? टू इंटू यू साइन थीटा क्या है यहाँ पे? इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन बट्टा जी। तो बहुत बार एग्जाम में आता है कि आपको ये कुछ एंगल वगैरह कुछ नहीं देगा, सिंपल बोल देगा एक बॉल है जिसका वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? कुछ नहीं, एंगल वगैरह सब उड़ा देगा। तो आपको यहाँ पे सोचना होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ और नहीं बल्कि 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई जी ही होता है, एक्चुअल में यही होता है, ठीक है। तो 2 इंटू यू इन वाई 5 बट्टा जी 10, तो 1 सेकेंड हो जाएगा। तो आपको ये बात याद रखना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट कुछ और नहीं बल्कि 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन डिवाइड बाई जी होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो और भी मेथड है डिराइव करने का, अगर आप कोई और मेथड जानना चाह रहे हो तो कमेंट में बताना, मैं डिराइव करके आपको बता दूंगा। बहुत सारा वैसे मेथड है, तो बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट सीखना था, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट अगर पूछे तो यू साइन थीटा बटा जी,
डिसेंट यू साइन थीटा बटा जी, दोनों जोड़ लोगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर इस लेक्चर को खत्म करें। तो एक देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है फाइंड द टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट। तो देखते हैं जहाँ पे u का वैल्यू दे रखा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है 2u साइन थीटा बटा जी। 2u कितना है 10√2 साइन थीटा कितना है थीटा कितना एंगल पे फेंका है 45 डिग्री पे, तो 45 डिग्री एंगल हो गया, डिवाइड बाई जी का मान 10 ले लो, तो कितना आएगा 2 इंटू 10√2 साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बटा जी इज 10। तो √2 ने √2 को खाया, 10 ने 10 को खाया, बचा 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया 2 सेकेंड। एक पूछा टाइम ऑफ एसेंट बताओ या टाइम ऑफ डिसेंट बताओ, दोनों एक ही मतलब टर्म तो अलग अलग है लेकिन वैल्यू दोनों का सेम ही होगा। तो टाइम ऑफ एसेंट का फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है ना उसका आधा कर दो तो टाइम ऑफ एसेंट मिल जाएगा। तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा टाइम ऑफ फ्लाइट डिवाइड बाई 2, टाइम ऑफ फ्लाइट आया 2 डिवाइड बाई 2 यानी 1 सेकेंड। तो टाइम ऑफ एसेंट भी 1 सेकेंड होगा, टाइम ऑफ डिसेंट भी 1 ही सेकेंड होगा। अगर ये टर्म और जानना है तो वीडियो नंबर 2 जाके देख लो, वहाँ पे मैंने अच्छे से बता रखा है। तो आई होप आपको जो भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा क्लियर हो चुका होगा। एक बात मैं बता दूँ, इस पे जो क्वेश्चन का सीरीज अभी नहीं आया है वो मैं सेपरेट रखूँगा। अभी मैं बस कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन का एक लंबा और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आएगा जो आप जरूर अटेम्प्ट करना। तो ठीक है, अप्लाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच।